हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो फाइनली आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ क्लोज हो चुका है और इसमें हमें काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जो टोटल अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी कि इस आईपीओ में करीब 3 लाख रुपए की बिड्स लगी हैं, जिसमें क्यूआईबीज ने अराउंड 2.5 लाख रुपए की बिड्स प्लेस की है 2.47 लाख करोड़ रुपीज की। तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला है। अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो रिटेल कैटेगरी है उसमें अमाउंट लगा है अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज का, और अमाउंट के बेस पर इसकी रिटेल कैटेगरी 2.3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वह अमाउंट लगा है 7700 करोड़ रुपीज, और ये ओवर सब्सक्राइब हुई है 15.3 टाइम्स। ये है अमाउंट के बेस पर। और जो सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आया है इस आईपीओ में वो इसी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ही है। और जो बिग एचएनआई कैटेगरी है इसकी, उसमें अमाउंट लगा है 25,600 करोड़ रुपीज। तो काफी अच्छा पैसा इसमें बिग एचएनआई में भी लोगों ने लगाया है। और बिग एचएनआई कैटेगरी इसकी वैसे अमाउंट के बेस पर तो 25.4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है, लेकिन जो एप्लीकेशन नंबर्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन काफी कम है। तो ये तो बात हुई रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी की। वहीं अगर हम शेयर होल्डर्स कैटेगरी की बात करें, जिसके बारे में वो ना कि सब लोग बहुत एक्साइटेड है, तो इसमें हम सब ने मिलकर ऑलमोस्ट 5200 करोड़ रुपीज की बिड्स प्लेस की है, और इसका शेयर होल्डर्स पोर्शन 9.75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन यह है अमाउंट के बेस पर, जबकि जो अलॉटमेंट डिसाइड होना है वो डिसाइड होगा एप्लीकेशन वाइज। तो अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन बताऊं तो इसकी जो रिटेल कैटेगरी है वो एप्लीकेशन के बेस पर 1.6 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इसमें अलॉटमेंट सबसे इजी रहने वाला है। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वहां एप्लीकेशन के बेस पर ओवर सब्सक्रिप्शन है 14.3 टाइम्स का, और बिग एचएनआई कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्रिप्शन है 4.65 टाइम्स का। यानी कि ये श्योर है कि इस आईपीओ में अगर हम रिटेल, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई को कंपेयर करें तो सबसे इजी अलॉटमेंट रहेगा रिटेल कैटेगरी में। ऑलमोस्ट हर एक को ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा। उसके बाद फिर बिग एचएनआई कैटेगरी एंड देन फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट चांसेस रहने वाले हैं। खैर, अगर मैं आपको क्लियरली बताई दूं बहुत ही वन है क्लियर वर्डिंग्स में, तो इसकी जो रिटेल कैटेगरी है वहां अलॉटमेंट चांसेस है 2 आउट ऑफ 3। वैसे तो 1 आउट ऑफ 1.5 है, लेकिन वो तो होगा नहीं। तो 2 आउट ऑफ 3 का एक ऑप्शन आप लेकर चल सकते हैं। यानी कि 3 लोग जिन्होंने इस रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया होगा इस आईपीओ में, उनमें से 2 को आईपीओ अलॉट हो जाएगा। जो स्मॉल एचएनआई है वहां अलॉटमेंट के चांसेस है 1 आउट ऑफ 14। यानी कि 14 ऐसे लोग जिन्होंने इस आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है, 16 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, उनमें से किसी एक को इसमें 16 लॉट्स अलॉट हो जाएंगे। और वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे 1 आउट ऑफ 5। 5 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉट होने वाला है। तो अलॉटमेंट वैसे तो वह है कि थोड़े बहुत टफ तो है इसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, लेकिन जो बाकी दोनों कैटेगरीज हैं वहां काफी इजी अलॉटमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, और खासकर रिटेल कैटेगरी में। और साथ ही अगर मैं आपको शेयर होल्डर्स कोटा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो देखिए इसका जो शेयर होल्डर्स पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अब यहाँ गणित ये बैठती है कि अगर आपने इसमें 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है शेयर होल्डर्स कोटा में, तो फिर आपको 1 लॉट गारंटेड मिल जाएगा। और अगर आपने मैक्सिमम लिमिट के लिए अप्लाई किया है 15 लॉट्स के लिए, तो आपको 1 लॉट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स भी आपको अलॉट होंगे। 3 या 4 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सपोज अप्लाई किया है सिर्फ 5 ही लॉट्स के लिए, तो फिर आपके जो अलॉटमेंट चांसेस हैं वो रहेंगे 1 आउट ऑफ 2। यानी कि 2 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ अलॉट होगा। और बाई चांस अगर आपने बस 1 ही लॉट के लिए अप्लाई किया है शेयर होल्डर्स कोटा में, देन फिर आपके अलॉटमेंट चांसेस बनते हैं 1 आउट ऑफ 10। यानी कि 10 लोगों में से किसी एक को ये आईपीओ शेयर होल्डर्स कोटा में अलॉट होने वाला है, जिन्होंने बस एक लॉट के लिए ही अप्लाई किया है। तो जो सबसे अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे रहेंगे शेयर होल्डर्स कोटा में, वो रहेंगे जिन्होंने 15 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। उन्हें 1 लॉट तो गारंटेड मिल जाएगा, और साथ में 2-3 एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल जाएंगे। 9 या 10 शेयर्स उन्हें अलॉट हो जाएंगे। और जिन्होंने 10 लॉट के लिए, 11-12 लॉट के लिए अप्लाई किया है, उन्हें भी 1 लॉट तो गारंटेड मिल जाएगा। और जो फिर बाकी इससे नीचे वाले हैं उन्हें फिर अपने अलॉटमेंट चांसेस कैलकुलेट कर लेना है। जैसे 1 लॉट वालों के लिए 1 आउट ऑफ 10, और अगर किसी ने 4 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो 4 आउट ऑफ 10, 7 के लिए किया है तो 7 आउट ऑफ 10। तो ऐसे करके आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस कैलकुलेट कर लेने हैं। वैसे काफी इजी अलॉटमेंट हमें मिल जाएगा। इसमें अगर आपने रिटेल प्लस शेयर होल्डर्स में अप्लाई किया है, तो रिटेल में तो आप ऑलमोस्ट श्योर मान ही लीजिए कि आपको अलॉटमेंट मिलना ही है। और साथ में शेयर होल्डर्स कोटा में भी अगर आपने मैक्सिमम लिमिट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1 लॉट वहां भी अलॉट हो जाएगा। यानी कि आपको ऑलमोस्ट 2-2.5 के आसपास के लॉट तो मिल ही जाएंगे। तो ये इसके अलॉटमेंट चांसेस हैं। बाकी अगर मैं आपको इसकी जीएमपी के बारे में बताऊं तो देखिए वैसे तो मैंने आपको पूरे दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया ही है, और अभी भी इसकी जो जीएमपी है वो यही 15 से 16% के आसपास ही। और जीएमपी इसकी आज के दिन तो काफी स्टेबल रही। एटलीस्ट आज तो हमें ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिले हैं। बाकी देखिए हमने अप्लाई तो इस आईपीओ में ऑलरेडी कर दिया है। अब होपफुली एक अच्छी लिस्टिंग भी हम इस आईपीओ में देख लें। वैसे आपने इसमें किस कैटेगरी में और कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। भाई आपने शेयर होल्डर्स प्लस रिटेल में अप्लाई किया या फिर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, आपने जो भी कैटेगरी में अप्लाई किया है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। बाकी अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो देखिए मेरे साथ तो आज चीजें काफी ऊपर नीचे रही है। इस आईपीओ में बहुत सारी चीजें हुई है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो मैंने जैसे ही आज हुआ ना कि बहुत टाइम बाद ट्राई किया कि मैं यूपीआई से अप्लाई करता हूं। जनरली मैं नेट बैंकिंग से ही अप्लाई करता हूं, बट आज मन हुआ कि मैं यूपीआई से अप्लाई कर देता हूं। और पता नहीं क्यों हुआ, नहीं होना था ये वैसे, बट हो गया। चलो यूपीआई से मैंने अप्लाई किया, अपनी ऑटो पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की मैंने, और फंड सक्सेसफुली ब्लॉक हो गया। मेरे पास मेल भी आ गई कि भाई आपकी एप्लीकेशन प्लेस हो चुकी है सक्सेसफुली अपस्टॉक के थ्रू।
बट फिर 10 मिनट के बाद अपस्टॉक का फिर से मेल आता है कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है और अमाउंट मेरा ब्लॉक ऑलरेडी हो चुका है। और आपको पता है कि एक बार अमाउंट ब्लॉक हो गया तो वो सेम डे तो कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा। तो हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट मेरा यूं ही ब्लॉक हो गया, जबकि वो एप्लीकेशन ही कैंसिल हो गई थी। तो मुझे फिर से नया अमाउंट ऐसे वैसे करके अरेंज करना पड़ा, फिर से नई एप्लीकेशन लगानी पड़ी। तो मैक्स 15 लॉट्स के लिए तो नहीं, लेकिन शायद 12 या 13 लॉट्स की एप्लीकेशन मैंने शेयरहोल्डर्स कोटा में इसमें प्लेस की है। बाकी कुछ 1-2 स्मॉल एचएनआई भी है और 1-2 3-4 या पता नहीं जितनी भी होगी रिटेल की कुछ एप्लीकेशंस भी है मेरे पास। हालांकि मेरे घर पर जो 2 डीमैट अकाउंट्स है वो पीएनबी से लिंक है और पीएनबी का भी आज सर्वर डाउन था। पता नहीं अब क्या ही किस्मत थी, आज पीएनबी में मैं अप्लाई नहीं कर पाया हूँ। दोनों में शेयरहोल्डर्स कोटा में अप्लाई करना था और दोनों में ही अप्लाई नहीं हुआ, लास्ट टाइम तक भी नहीं हुआ। तो बस वही सब चीज़ें कभी कभार हो जाता है ऐसा आईपीओज में। तो बस ये है कि जितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना था मैंने वैसे तो मैक्सिमम कैपेसिटी से अप्लाई कर दिया, थोड़ा अमाउंट अरेंज करके। अब कल इसका अलॉटमेंट है, जितने भी लॉट्स मिलने होंगे वो मिल जाएंगे। बाकी आपने जो भी अप्लाई किया, आपका जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी अलॉटमेंट चांसेस आपके बन रहे हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसे ज्वाइन कर लें। कल जब भी इसका अलॉटमेंट आएगा तो मैं आपको वहाँ टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, उसके जीएमपी की अपडेट्स भी आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।